मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा राजस्व का काम चल रहा है, यानी कि ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है। तो इसमें काफ़ी बिहार के लोग परेशान हैं और ज़मीनी विवाद भी ज़्यादा हैं और लोगों के साथ समस्या भी हैं। तो सरकार का कहना है कि ज़मीनी विवाद ख़त्म कर दें, लेकिन ज़मीनी विवाद ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग ब्लॉक से लेकर अंचल कार्यालय तक चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते लगाते चकरा जाते हैं और हार थक कर अपने कागज़ लेकर घर पर बैठ जाते हैं। सभी लोगों को दौड़ते दौड़ते जूता चप्पल खिस जाता है, लेकिन प्रशासन में बैठे कुछ भ्रष्टाचारी अफसर हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लोगों के काम करने के नाम पर पैसे ठगना चालू करते हैं और बिचौलिया और दलालों के माध्यम से घूस लेते हैं, जो कई वीडियो में भी सामने आया है और आगे भी आएगा। और मैं बताने के प्रयास कर रहा हूं कि कई ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी और पदाधिकारी पकड़े भी गए हैं। तो आइए हम सरपंच साहब से जानने के प्रयास कर रहे हैं कि ज़मीन का सर्वे का काम किस तरह से चल रहा है। अब विशेष बात हम इनसे रूबरू होकर ज़मीन का जो खाता खसरा और जमाबंदी का सुधार का जो नीतीश कुमार जी चलाए हैं प्रावधान, और बंटवारा और वंशावली और मृत्यु प्रमाण पत्र का जो जिम्मेदारी दिया गया है, उसको मैं बखूबी से पालन कर रहा हूं। और मेरे पास बहुत सारे लोग आए हुए भी हैं वंशावली बनवाने और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने। अच्छा, चलिए हम आपसे अनेक सवाल करेंगे जो बिहार के लोगों के साथ समस्या हैं, मुद्दा हैं। सरपंच साहब, पहले हमसे आप ये बताइए कि जैसे कि ज़मीन आज करंट किसी के नाम पर नहीं है, हमारे बाबा के नाम पर हैं, दादाजी के नाम पर हैं, हमारे बाबूजी के नाम से ज़मीन नहीं है और यही समस्या अनेक ग्रामीण जनता के साथ हैं। तो जिसके बाबा दादा के नाम पर अभी ज़मीन है, अगर वो चाहते हैं कि हम अपने पिता के नाम से कराएं तो यह कैसे होगा? उसके लिए सबसे पहले जो वंशावली में वंशावली बनाना होगा और उसके बाद उनके वंशजों को बंटवारा करना होगा। बंटवारा के आधार पे जो पूर्वज मर चुके हैं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा। उसके बाद उनका फॉर्म भराएगा, फॉर्म भर के शिविर में जमा होगा। उसके बाद जो ज़मीन है उनके नाम पे आ जाएगा। बहुत लोग चाहते हैं कि पिताजी के नाम पर जिसके ज़मीन है, पिताजी के नाम से हम अपने नाम पर कराएं, वो कैसे होगा? उसके लिए वंशावली देना होगा कि मेरे पिताजी मर चुके हैं और मेरे पिताजी का मृत्यु दिनांक कितना का हुआ था, जिसका सर्टिफिकेट हमारे द्वारा बनाया जा रहा है। अच्छा, अगला बात आप बताइए कि यह कागजात सभी कराने के लिए कहाँ से होगा? ये कागजात सभी सही कराने के लिए सबसे पहले कर्मचारी साहब से मिलना होगा और उनसे अपना जमाबंदी के बारे में पूछताछ करनी होगी। उसके बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा। फॉर्म अगर आपको भरने का मतलब कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे आके जानकारी ले सकता है और फॉर्म भरवा सकता है। अच्छा, फॉर्म के लिए कितना पैसा लगता है? कहीं किसी को 1 रुपया नहीं देना है, बिल्कुल निःशुल्क सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है। फॉर्म किनके पास से मिलेगा? फॉर्म कर्मचारी या स्कूल में जहाँ आंगनबाड़ी जिनको सीओ साहब नियुक्त किए होंगे, उनके पास से मिलेगा। ब्लॉक में भी फॉर्म ब्लॉक में तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन कर्मचारी साहब से आप मिलिएगा तो वहाँ से फॉर्म आपको उपलब्ध हो जाएगी। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे कि खतियान है, खतियान में किसी एक आदमी के नाम से खतियान है और उसमें फरीकदार बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो खतियान एक आदमी चुरा कर रख रहा है अपने पास और उसमें जो भाई भैवधी लोग हैं उसको खतियान वो मैंने जो रखा है वो नहीं दिखा रहा है। तो वो कह रहा है कि खतियान में हमारा हक हिस्सा है ये हैं और उसमें भाई चुरा कर रख लिए हैं, तो उसमें नहीं दिखा रहे हैं, तो हम लोगों का कागज़ पत्र नहीं मिल रहा है, तो हमारा हक और हिस्सा पिटा रहा है। इसके लिए लोग क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले जाके खतियान वहाँ जिला से निकालेंगे। अच्छा, अगर कोई चुरा के रख लिया है, नहीं दे रहा है, तो खतियान जिला में उपलब्ध है। हाँ। खतियान जिला से निकालने के बाद उस वंशावली के आप वंश है कि नहीं, उसके लिए आप वंशावली बनाएंगे। अच्छा। और उसके माध्यम से अपना ज़मीन अपने नाम पे कराएंगे। हाँ, दाखिल खारिज के नाम पर काफ़ी लूटपाट हैं और दाखिल खारिज कराने में लोगों की ज़्यादा परेशानी है। इसके लिए भी लोग चक्कर लगा रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि फ्री में ये सभी काम करना है। तो दाखिल खारिज कैसे होगा? दाखिल खारिज के लिए सबसे पहले आप दस्तावेज को ऑनलाइन कर दीजिए। उसके बाद कर्मचारी साहब से मिलिए अपने। अच्छा, ऑनलाइन कहाँ लोग करेगा? ऑनलाइन किसी भी मार्केट में? हाँ, किसी भी इंटरनेट कैफे से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कहीं से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। हाँ। उसके बाद आपका ज़मीन का जांच होगा। जांच में कर्मचारी साहब आएंगे, उनसे आप मिलिए और अपना ज़मीन का कागजात दिखाइए और दाखिल खारिज अपने नाम पे कराइए।